छठ और डाला पूजा का मैं सभी माता बहनों को हार्दिक बधाई और अभिनंदन उन लोग करता हूँ कि छठ पूजा करें और प्रेम सौहार्द से करें। मैं जब से ग्राम प्रधान बना हूँ मेरे यहाँ 3 जगह छठ होती है, 3 घाट पे घाट पे क्या व्यवस्था रहती है छठ को लेकर आपकी तरफ से जो भी है कुछ? 3 साल से मैं पूरे घाट पे लाइट की व्यवस्था करता हूँ, जनरेटर की व्यवस्था करता हूँ और अपने जो भी मेरे दल में हैं उन लोगों को देख रेख के लिए भी फाइल पहुँचा दी, तो मैंने फाइल पहुँचा भी दिया है। अभी शायद अभी कोई लक्ष्य नहीं आया जिला पे, और लक्ष्य आता है तो मैं फिर मिलूंगा और मंत्री जी से मैं आग्रह विनती करूँगा, मेरे ग्राम सभा के लोगों के लिए विनती करूँगा कि मेरे यहाँ अंत्येष्टि स्थल मंजूर कर दिया जाए और उसका बजट रिलीज कर दिया जाए कि मैं उस पर काम लगाऊँ और पूरे गाँव सभा के सहयोग से मैं उसे सुंदर तरीके से बना के वो गाँव सभा के लोगों को हैंड ओवर कर दूँ। इस वक्त बागी बलिया में है, रसड़ा क्षेत्र है, रसड़ा विधानसभा कह सकते हैं और तहसील ब्लॉक भी रसड़ा ही है और रसड़ा का छोटा सा गांव महज जो कि राजभर बस्ती, इसमें ज़्यादा लोग रहते हैं, अदर समाज के भी लोग हैं और हमारे जो फ्रेम में देख रहे हैं ये ग्राम प्रधान हैं। इनसे मैं परिचय करूँगा और विकास को लेकर चर्चा करूँगा। कई बार होता क्या है कि कई जगह प्रधान संघ विकास करना चाहते हैं, कुछ काम को लेके रोड़े टूटियाँ बहुत सारे गांव में देखने को मिल रहा है, इनके साथ किस तरह का सामना करना पड़ रहा है और क्या इनकी पहल है उसमें मैं चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले आपका स्वागत है प्रधान जी। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। क्या नाम पड़ेगा, दर्शक भी जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम दिलीप भारद्वाज, ग्राम प्रधान हथुई। जी हथुई एक चर्चा का विषय था कि कुछ साल पहले या पिछले सत्र में सुनने में आया था कि आपका ग्राम सभा कहीं और अटैच था, अलग हो गया, कब हुआ था? जब से देश आज़ाद हुआ हमारा ग्राम सभा मोतीरा में था और 2015 में जब उच्च राज्य सरकार से आदेश आया तो उस समय हम लोग का गांव अस्तित्व में अलग हुआ, ग्राम पंचायत हथुई अलग हुआ और मोतीरा अलग हो गया। आबादी की बात करें सर तो आपकी ग्राम सभा की समथिंग कितनी आबादी होगी? इस टाइम 2011 गणना की जाए तो 1000 के नियर अबाउट है और इस टाइम लगभग 1200 से 1300 के बीच में। कौन कौन से समाज आपके गांव में प्लान करते हैं? मेरे ग्राम सभा में राजभाई बिरादरी है, चौरसिया बिरादरी है और कांदू मधेसिया बिरादरी है, कुछ ये हरिजन बिरादरी है और मुसहर बिरादरी है और एक घर धोबी भी है जी। थोड़ा सा विकास पर हम चर्चा करेंगे। कहीं ना कहीं बहुत से मैं ग्राम प्रधानों से मिला हूं तो वो लोग की एक पहल होती है कि मैं ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन कुछ त्रुटियां होती है या हो सकता है कि सरकार की विशेषताओं में कमी हो या फिर कुछ गांव के राजनीति को लेकर भूचाल पक्ष विपक्ष का मैटर रहा हो, वो लोग नहीं कर पाते हैं चाह कर भी। तो क्या वैसे भी समस्या आपको ऊपर देखने को मिला है ग्राम सभा को लेकर? जब मैं ग्राम प्रधान बना 2021 में तो मेरा मुख्य उद्देश्य था ग्राम सभा का विकास करना, क्योंकि मेरा ग्राम सभा देश जब से आज़ाद हुआ बहुत पिछड़ा हुआ ग्राम सभा है। मोतीरा में प्रधान बनते थे और हथुई के विकास नाम पर कुछ नहीं होता था। लगभग 20 वर्ष पहले मेरे ग्राम सभा में 600 मीटर का ये खड़ंजा बिछा था और 150 मीटर की नाली बनी थी। ये पूरे जब से देश आज़ाद हुआ है तब से यही हमारे ग्राम सभा में विकास के नाम पर हुआ था। जब मैं 2021 में प्रधान बना मैंने सोचा कि ग्राम सभा का विकास किया जाए, लेकिन धन की कमी थी, छोटा ग्राम सभा था, पैसे का सीमित पैसा है, लेकिन लोगों की अपेक्षा बहुत है। जो हर एक गाँव के लोगों की अपेक्षा अधिक होती है कि उस गाँव में ये हो रहा तो मेरे गाँव भी होना चाहिए। तो जब मैंने प्रधान बना तो शुरू में 300 मीटर का इंटरलॉकिंग कराया। उसके बाद जब धीरे धीरे मेरा ज्ञान बढ़ने लगा कि काम ऐसे भी हो सकता है, ऐसे उच्च अधिकारियों से भी मेल मिलाप करके उनसे बात विमर्श करके और दरख्वास्त करके काम कराया जा सकता है, तो मैंने काम को प्राथमिकता दिया, न कि किसी के दरवाजे पर बैठ के उनकी बात करना, इधर से उधर करना मेरे अस्तित्व में नहीं न रहा है न कभी रहेगा। अच्छा प्रधान जी, मन में कैसे ख्याल आया कि मुझे ग्राम प्रधान बन जाना है, या फिर क्या इस तरह की सोच थी कि अचानक मन में आया कि लोगों ने लड़ा दिया? देखिए, ग्राम प्रधान बनना या बनाना बहुत बड़ी बात होती है। ग्राम पंचायत के जब लोग कहते हैं कि नहीं इस व्यक्ति में काबिलियत है, इसको बना दिया जाए तो हमारे गांव का विकास होगा, तो लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ दल बल में खड़े हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे और तुमको प्रधान बनाएंगे और गांव का विकास करना मेन प्राथमिकता गांव के विकास है। क्योंकि हमारा गांव पिछड़ा गांव है, छोटी बिरादरी है, समस्या तमाम तरह की है, तो मैंने विकास की एक तरह से माना जाए तो अपने मुँह से अपनी बड़ाई नहीं करना चाहिए, लेकिन जो काम एकदम से कभी नहीं हो सकता था उस काम को मैंने कराया है अपने कार्यकाल में। 3.5 साल के कार्यकाल में मैंने कराया है। नाला हो या रोड हो, मैंने लोगों से समझ बूझ न कि झगड़ा करके, झगड़ा मैं नहीं करता हूँ, अब झगड़ा किसी से चाहता भी नहीं हूँ, झगड़ा ग्राम सभा में कोई भी लोग ना करें। मकसद ये है कि भाई 5 साल के लिए प्रधान बने हैं तो गांव का विकास करना प्राथमिकता है ना, जो काम बातों से हो सकता है न कि लड़ाई झगड़ा से हो, यही मेरी प्राथमिकता है और प्राथमिकता रहेगी। दिलीप भारद्वाज प्रधान हैं हथुई के, जो कि अपनी
जो सूझबूझ के साथ इन्होंने प्रधानी की काबिलियत दिखाई है, गांव के सामने की मिसाल रखा है, जितना इनसे हो पाया वो किए हैं। लेकिन अब करना क्या चाहते हैं उनसे भी मैं चर्चा करूंगा। अब कुछ साल 1.5 साल का समय बचा है, इसमें कुछ आपका मन में एक होगा कि मेरे गांव में ये चीज़ की कमी है जो मैं पूर्ति करना चाहता हूँ, कुछ हट के भी मैं करना चाहता हूँ सुंदरीकरण को लेकर, या फिर अलग कुछ व्यवस्थाएँ कायम करना चाहता हूँ गाँव में, इस तरह का भी मन में कुछ ख्याल है? देखिए, ग्राम प्रधान के मन में विकास के लिए बहुत बड़ा ख्याल होता है, बहुत उच्च ख्याल होता है, लेकिन सब चीज़ें घूम के आ जाती हैं बजट पे, पैसे पे बजट आ जाता है। तो मेरे ग्राम सभा में आज से 10 बरस पहले लोग जो भी मरते थे, जो मर जाते थे, तो उनको बलिया ले जाया जाता था। बलिया ले जाने में एक आदमी का, जो गरीब आदमी हो, धनी आदमी हो, कम से कम गरीब आदमी का 10,000 रुपये खर्चा होता था, और धनी आदमी तो 15-20 हज़ार रुपया, गाड़ी घोड़ा हेन तेन तमाम तरह की बातें। उसके बाद मैंने जब से मैंने प्रधान बना, उससे पहले लोग पहल किए, हम भी उसमें सहयोगी प्रधान न थे तब भी, कि ग्राम सभा में हमारे यहाँ लगभग 6 मंडा ज़मीन है अंत्येष्टि स्थल के लिए। वहाँ पे आज भी लोग फूंकते हैं, लोग जो भी मरते हैं वहीं पर दाह संस्कार होता है। लेकिन वहाँ पे जो व्यवस्था है, जो आधुनिक व्यवस्था है, सब कमी है, सिर्फ ऐसे ही है। मैंने प्रोफाइल बना के, क्या बोलते हैं, उसके प्रस्ताव वगैरह सब बना के जिला पे मैं DPRO के भिजवा दिया हूँ। मैं उच्च अधिकारियों से यही मांग करूंगा कि मेरे गांव का अंत्येष्टि स्थल सैंक्शन कर दिया जाए, बजट जारी कर दिया जाए, कि मैं गांव का काम करा दूं। यही मेरी प्राथमिकता है कि 1.5 साल में हमारा काम हो जाए, तो ईश्वर की कृपा से हमारा गांव के लोग बहुत सुखी रहेंगे। हमने कई वीडियो में देखा है और मंच को भी साझा किया है, मंत्री ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज के मंत्री हैं, उन्होंने अपने खुले मंच से पूरे प्रदेशवासी की जो भी ग्राम में दिक्कतें आ रही है प्रधान संघ को, उन्होंने पूरा चैलेंज एक तरह से दिया है कि जिनको मेरे से काम लेना है, पैसा बहुत है, आइए अपना कार्य योजना को लेकर, चाहे जो भी कमी है उस चीज़ को लेकर मैं पूरा करूंगा, मैं ध्यान दूंगा। तो आपको क्या लग रहा है कि इस सिस्टम को देखते हुए मंत्री से मिलने का काम किया? हम एक बार मिले हैं, और अरविंद जो राजभवन के पुत्र हैं, वो कहे हैं कि नहीं प्रधान जी, फाइल मेरे यहाँ पहुँचा दीजिए, और विधानसभा अध्यक्ष अंशु राजभर, उनसे भी बात हुई है। शायद मंत्री जी मेरे वीडियो को आप देख रहे हो, तो ये हथुई हैं, और ख़ासतौर हर समाज के लोग रहते हैं, आपके समाज के लोग ज़्यादा हैं, मैं बिरादरी पे बात नहीं करूंगा, लेकिन आपके बगल का गांव है, तो मैं भी निवेदन करूंगा कि एक बार इस पर पहल करिए। जो भी कमियां हैं आप चैलेंज करते हैं, और मुझे दावा नहीं पूरा विश्वास है कि आप विकास भी कर रहे हैं, इसको भी संज्ञान में लेते हुए इस गाँव का भी आप विकास करेंगे। तो लगता है कि अभी उपचुनाव चल रहा है, बिजी हैं सब, तो नज़दीकी समय मौका निकाल करके आप मिलेंगे मंत्री जी से? जरूर मिलेंगे, इस बारे में ज़रूर मिलेंगे। मैंने गांव के लोगों से भी कहा कि मेरा काम जहां से भी हो, मैं हाथ पैर जोड़ूंगा, कहूंगा, अपनी समस्या को कहूंगा, अपना आग्रह विनती करूंगा कि हमारे गांव में दे दिया जाए, को बन जाए। और मैं जब प्रधान बना, देखिए रोड नाली मैंने बहुत बनवाया है। इस छोटे से ग्राम सभा में मैंने, समझ जाइए कि इस छोटे गांव में नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर रोड मैंने बनवा दिया, इंटरलॉकिंग करा दिया है। और प्राथमिकता है 2-4 नाली है, और समस्या वो भी समाधान कर दिया जाएगा। 1-2 हैंडपम्प भी करवाया है मैंने, हैंडपम्प भी सोच रहा हूँ कि जहाँ पानी की व्यवस्था कमी हो वहाँ पे पानी का भी व्यवस्था पहुँचाया जाएगा। और ये नहीं कि हम कोई पक्ष विपक्ष राजनीति नहीं करता। मैं सोचता हूँ कि मैं आज 5 साल के प्रधान हूँ, इसके बाद जो करेगा, अगर मुझसे अच्छा करेगा तब न उसको लोग लाइक करेंगे। कहने का मकसद हमारा ये है। और सभी लोग मैं आग्रह करूंगा, गांव में सहयोग करें, गांव के विकास की गाथा लिखने में पूरा सहयोग करें। राजनीति करना हो तो राजनीति तो हमेशा होता रहा है और होता रहेगा, वो बात की बात है। छठ पर्व नज़दीक है, दिवाली बीत चुका है, छठ पर्व नज़दीक है, छठ को लेकर क्या संदेश देंगे ग्राम सभावासी देशवासियों को? सारी व्यवस्था को देखता हूँ, इससे पहले आज न कोई किया था, न ही कोई किया है, भले कहने के लिए लोग क्या कहते हैं वो ठीक है। चलिए, तो ये रहे जो कि हमारे साथ प्रधान हथुई के, और इन्होंने पूरा अपना पहल बताया। जो 3.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, 1.5 साल बचे हैं, इसमें क्या कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने मंत्री जी को भी कहीं ना कहीं मिलने का प्रयास किए हैं, मिले भी हैं, लेकिन पुनः मिलेंगे, और जो बचा खुचा काम है इनका प्रयास है उसको मैं बहुत जल्द करूँगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा फिर जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद।